नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू मैम, सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी, दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरह से कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा है, आप देखिए, कहने को उनके 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन वहां पर ले देकर 10 लोग या 20 लोग ही पहुंचते हैं। मंच पर ज्यादा लोग होते हैं, सामने बैठने वाले कम होते हैं। सिर्फ खाने पीने के टाइम पर ज्यादा लोग पहुंचते हैं। तो ये किस तरह का आंदोलन है? इसका मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ शिक्षा को लेकर या नीट को लेकर या यूजीसी को लेकर है, या कुछ और प्रोपेगेंडा है इसके पीछे? मैम, ये इनको जमीन पे, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जमीन पे इनके पास लोग नहीं है, सपोर्टर्स नहीं है, इन लोगों को वो जमीन पर चाहिए भी नहीं। ये लोग वहां पर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और उस कंटेंट को पूरे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी जिसको बोलते हैं, ये उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक, उनके यूट्यूब फीड पर ये सारा कंटेंट बहुत तेजी से जा रहा है। आज के समय में किसी को जमीन पर आदमियों की जरूरत नहीं है आंदोलन करने के लिए। ये डिजिटल, ये इन्फो वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है, और ये उसका विशुद्ध रूप से हम देख सकते हैं। सबसे मेन बात है कि ये 3 महीना पहले इसने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर आ गए। कोई इंस्टाग्राम से भी तो पूछे कि भाई ये 2.5 करोड़ ऑथेंटिक हैं कि बॉट्स हैं कि क्या है? हु आर दीज पीपल? सडनली एक ट्विटर हैंडल में, आप भी मैम इतने दिन से सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, एक ऑर्गेनिक रीच बनाने में कितना समय लगता है। और आज ये दीपिका के जितने ट्वीट्स हैं, ये मोर देन 5,000 रीट्वीट्स वगैरह वगैरह जाते हैं। देखिए, एक चीज और होती है, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स हमको अगर लॉन्च करने होते हैं या हमारे लोगों को पुश करना होता है, यूट्यूब पे ऐड देना होता है। जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो देखते हैं कि ऐड भी आते हैं। तो वो आप जब खुद कोई प्रोडक्ट पुश करेंगे तो यूट्यूब या गूगल आपसे पूछेगा कि आप ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी, किस एज कैटेगरी, किस इनकम कैटेगरी, किस लोकेशन पर आप ये ऐड पुश करना। जब इतना डेटा है इनके पास, तब ये एजेंडा भी तो वैसे ही पुश करते हैं ना। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से अब जाकर क्या किया है इन लोगों ने कि जो सोशल मीडिया जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, ज्यादा है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अभय देओल जैसे एक्टर, और फिर कुछ डांसर्स हैं जिनकी यंगस्टर्स में रीच है, कुछ कॉमेडियंस है, स्टैंड अप कॉमेडियन नाम ले भी सकते हैं। वो लोगों ने ये सोनम वांगचुक की पुश करना शुरू कर दिया है कि ये बहुत बड़ा टीचर था। और यहाँ तक कि वो 3 इडियट फिल्म का जो एक्टर था, जो अमेरिका से आया था, जिसने उनमें चतुर का रोल प्ले किया था, उन्होंने भी बोला कि फुंगसुक वांगडू जो है कैरेक्टर सोनम वांगचुक पे था। नहीं था, झूठ बात है, फेक बात है। लेकिन इस बात को आधा झूठ आधा सच बता के, देखिए, और आप देखिए सबसे पहले आया किससे था? चेतन भगत की 5 पॉइंट समन नॉवेल थी, उसमें ये कैरेक्टर था। वहां पे फिर उसकी पिक्चर बनाई 3 इडियट, फिर आमिर खान ने पुश किया। सोनम वांगचुक एक कांग्रेसी नेता का बेटा है, और सिर्फ नेता नहीं, कांग्रेसी। वो फारूक अब्दुल्ला की जो प्री 370 एरा में 2019 से पहले जो उनकी करप्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसमें मिनिस्टर था। तो नेता का बेटा जो है, अच्छा, साइंटिस्ट और प्रोफेसर, मैम आपने भी पढ़ाई की होगी, आपके टीचर्स भी रहे होंगे, हम लोग के टीचर्स, जनता के भी टीचर्स रहे होंगे। किसी टीचर को हमने वाकई में पसंद किया होगा, वो अगर वहां आज इस समय ऐसे बैठा होता तो क्या हम और आप वहां नहीं पहुंचते? जिस टीचर के प्रति हमारा सम्मान होता। या टीचर्स का एक होता है कि बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारी लोग होते हैं, पांव छूते हैं गुरुजी लोग के, अभी भी इंटर कॉलेज में या कहीं पर भी। मैंने आज भी देखे, हम लोग भी ये काम करते हैं। सोनम वांगचुक का बनाया हुआ कोई स्टूडेंट अभी तक सामने नहीं आया है कि कोई स्टूडेंट रहा हो जो कहीं बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे पहुंच गया, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, कि देखिए गुरुजी ने हमको जो है हमारा जीवन बना दिया। दूसरा, इनके तो स्टूडेंट्स भी इनके साथ नहीं है, इनको स्टूडेंट्स भी एक्सपोर्ट करके लाने पड़ रहे, इंपोर्ट करके लाने पड़ रहे। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई और ये लोग 1 महीना पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। सडनली इसीलिए आप देख रहे हैं कोई कोहेजन भी नहीं है दोनों में। अभिजीत देवके से कहा जा रहा है भाई तू कर ले ना हंगर, ये फास्ट कर ले। वो नहीं जी, मैं तो खाता हूँ, तो मैं नहीं खाता हूँ तो मुझे माइग्रेन होने लगता है। एक वो नाच रहा है वहां पे। भाई अगर इतना ही सम्मान है तो तुम उसके सामने, वो तो बेचारा कहते कहते थक गया कि अरे तुम ठूस ठूस के खा रहे हो। ये इन लोग का आपस, इन लोग को कुछ मतलब नहीं है इन सब चीजों से। इनको यह है कि ये कंटेंट बना रहे हैं और इनके यहाँ पे हमारी जनता को पुश कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, भारत का इनोवेटर है, साइंटिस्ट है। पेटेंट्स भी नहीं है इसके पास। इसका कोई प्रोडक्ट आर्मी ने यूज नहीं किया है। आर्मी की प्रोक्योरमेंट लद्दाख में नहीं होती है, आर्मी की प्रोक्योरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। आरटीआई डालो, एक प्रोडक्ट इसका नहीं यूज किया गया है आर्मी के द्वारा। आर्मी के अपना डीआरडीओ इज डूइंग वे, मतलब मच बेटर थिंग्स देन व्हाट सोनम वांगचुक कैन पुश। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि चीन वाले आएंगे
तो हम तो उनको आने देंगे क्योंकि भारत सरकार हमारी नहीं सुन रही। क्यों भाई, 370 से पहले तुम्हारा क्या हाल था? लद्दाख को क्या ट्रीटमेंट मिलता था श्रीनगर से? जब से यूटी बना है तभी से तुम्हारी दिक्कत। और पिछले साल जब उसने हंगर स्ट्राइक किया था तब कुछ लोग भी मरे थे लद्दाख में। तो ये डेस्परेट है डीप जो एक पूरा तंत्र है। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार के सेलिब्रिटीज, वही सेम, वही स्वरा भास्कर और मतलब प्रकाश राज और इस टाइप के लोग वापस। अच्छा मैम बताएं, ये लोग अपना आधा घंटा भी बिना पैसा लिए नहीं निकलते। सेलिब्रिटीज आर वेरी, दुनिया की ज्ञान देते हैं बिना पैसा दिए, बिना बिजनेस क्लास की टिकट बुक कराए, बिना होटल बुक कराए। इन लोग को कोई कहीं हिला नहीं सकता है। ये सब पैसे पर आए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब क्या है, 20 जुलाई मेनली इनके निशाने पर क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कम्युनिस्ट के क्लचेस से बाहर निकल रही है। समस्या यहाँ है भाई, हम लोग को याद है कि इंदिरा गांधी ने जब कम्युनिस्टों का सपोर्ट लिया था तो सबसे पहले उन कम्युनिस्टों ने कहा था कि हमको एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए। अब इनके पुराने वाले प्रोफेसर फेज आउट हो रहे हैं और नए प्रोफेसर जो है, जो नए बच्चे प्रोफेसर या किसी रूप में टीचर्स के रूप में इनको इनकलकेट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, वो इनकी विचारधारा के नहीं। तो ये स्टूडेंट्स को भरमा रहे। अच्छा क्या करेंगे? सड़क पर लाना नहीं है काम इनका। ये जानते हैं इंडिया में नेपाल और बांग्लादेश नहीं हो सकता है। एक कैपिटल सेंट्रिक देश नहीं है भारत। वो दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से पुलिस जाएगी तो ठीक कर देगी, इतना ही में हो जाएगा इनका काम। ये आग लगाने के लिए नहीं, पर ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2024 में रिजल्ट क्या था अल्टीमेटली। लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि संविधान बदल देंगे, ये कौन सा मुद्दा हुआ, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो झूठ बात है मोदी सर। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था? राहुल गांधी की सीटें डबल हो गई, 99 पहुंच गया वो, और मोदी जी की सीटें मेजोरिटी से आ गई, नीचे गिर गई 240 पे। तो क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला था ये बात बताने के लिए पब्लिक को कि, या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला था यूपी में जो इतनी सीटें कम हो गई? नहीं, मोबाइल के थ्रू हो रहा था। फेक न्यूज मोबाइल के थ्रू फैलाई जा रही थी। अमित शाह जी का फेक वीडियो मोबाइल के थ्रू पुश किया गया था। तो यूट्यूब फेस, और हम जानते हैं कि बिग टेक जो है कितना बड़ा इनका सपोर्टर है। वी शुड रिमेंबर कैम्ब्रिज एनालिटिका 2019 में ही आ गया था कि फेसबुक के थ्रू, क्योंकि तब तक यूट्यूब उतना प्रोमिनेंटली पूरे भारत में नहीं पहुंचा था डेटा के रूप में, तब टेक्स्ट चलता था, तब फेसबुक वाज द प्लेस। फेसबुक के थ्रू ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे 2019 में इलेक्शंस को। और क्यों ये खर्च, अच्छा ये चारों तरफ से घेर के कर रहे हैं भाई। Z5 ने 2 दिन के लिए क्यों रिलीज कर दी पिक्चर? इट हैपेंड ऑन ओटीटी। ओटीटी पे भारत सरकार का कोई वो कंट्रोल नहीं है। नेटफ्लिक्स अमेजोन पे क्या दिखाया जाता है, यंग बच्चों के लिए क्या परोसा जा रहा है, वी ऑल नो कि क्या घटिया कंटेंट ये लोग परोस रहे हैं, क्या एजेंडा परोस रहे हैं। सेम इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब। कुछ लोग आते हैं अचानक से एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, 10 लाख 20 लाख उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं 6 महीने में। वो मतलब ललन टॉप से निकलते हैं, सडनली कुछ नया चैनल बनाते हैं और अचानक से हिट हो जाते हैं। और उन पे पब्लिक पे उनका ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि उनका कंटेंट ज्यादा पहुंच रहा है। पुश कौन कर रहा है जी? और संदीप जी वो भी अब इंटरव्यू लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। तो अब तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका सच में ज्यादा जनाधार है उनको बुलाया जा रहा है, वो इंटरव्यू कर रहे हैं। और अब तो ये भी रवीश कुमार से लेकर आरफा खानम तक ये छाती पीट रहे हैं कि वांचुक मरने वाला है, सरकार जिम्मेदार होगी। अरे सरकार ने बिठाया था उसको वहां पर, तुम लोगों ने बलि का बकरा बनाया उसको, तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको वहां पर बिठाया, जैसे अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए बिठाया था। बिल्कुल वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और इस हिस्ट्री को रिपीट कौन कर रहा है? केजरीवाल और सिसोदिया का चमचा है अभिजीत दीप के। और फिर दूसरी तरफ पैसा कहां से आ रहा है? क्या पीएफआई का पैसा है? किसका पैसा है जो हर रोज वहां पर खाने के लिए 8 से 10 हजार लोग होते हैं। आप देखो कैसे कैसे खाने वहां परोसे जा रहे हैं, पेस्ट्रीज परोसी जा रही हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, फिर बीच में स्नैक्स। कौन दे रहा है? वो जुनेद नाम का जो शख्स पहुंच रहा है उसको देखिए, तो उसकी फंडिंग तो कहीं से हो रही होगी ना, नमाजें पढ़ी जा रही है वहां पर। मैम सब अल्लाह की देन है, कुदरती बिरयानी है, ऊपर से आ रही कहीं से, वो निकल जा रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, इनके शब्द हैं जो शाहीन बाग में कहते थे। इन लोगों ने बड़ा हल्ला मचा रखा है 5 जून से आज तक का कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो। ऐसा लग रहा है सारे मंदिरों में चोरी हो रही है या जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसकी चोरी हो रही है। मैटर एक ही था, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं। मैं मैटर एक ही था कि कुछ कैश सामने पड़ा था, उसमें से कुछ 2-4 लोगों ने कैश निकाल लिया, अकाउंट से पैसा नहीं गायब हुआ, घोटाला नहीं हुआ है, और सामान जितना था इंटैक्ट वैसे ही पड़ा हुआ जितना सामान था। कैश सामने रखता है, 2-4 लोग के मन में चोर आ जाता है, वो अपनी चोरी कर लेते हैं, उनको भी हटा दिया गया है, वो चैप्टर क्लोज हो गया। इनके यहाँ ज़कात चलती है। जमीयत उलमा हिंद को
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वक्फ, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से पैसा पाती है? पूरा जो आपकी पॉपुलेशन है ना, वन पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी, इनके यहाँ से लिया जाता है पैसा। और इनका ये पैसा क्या होता है, हम तो ये देख रहे हैं, कोई खर्चा नहीं कर रहे ये लोग। इन लोगों ने अभी 38 लोगों को फांसी हुई है अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस में, और लोअर कोर्ट में हुई थी, और उसी को रिटेन किया हाई कोर्ट ने। अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस में 54 लोग मारे गए थे। उनके केसेस कौन लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद। उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तुरंत कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इंटरनल मनी, ज़कात के थ्रू आ रहा है ये सारा, ये फंड किया जा रहा है एफसीआरए रूल्स के थ्रू। अब देखिए क्या डेस्परेशन क्या है। टाइमिंग ये है कि नक्सल मारे गए, तो नक्सल पहले फंड करते थे सारे अर्बन नक्सल्स को जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। नक्सलाइट पूरे उस बेल्ट से ही इनके लिए पैसा आता था, वो खत्म हुआ। बाकी दूसरा पैसा आता था कि इनके एनजीओज होते थे, तो बाहर से पैसा आता था एफसीआरए रूल्स के थ्रू, वो भी काफी टाइट कर दिया गया है। दे आर डेस्परेट। वो सारे के सारे एक साथ उतर के इसलिए आए हैं क्योंकि इनको किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेंट देना ही देना है। और हम सोचेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेंट कैसे दे सकते हैं? यूपी इलेक्शन आने वाला है। सबसे बड़ी सफलता इनको 2024 में यूपी इलेक्शन में ही मिली थी, और इनको जमीन पर किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। द मोबाइल इज डूइंग देयर जॉब। हर आदमी के पास वो दिन में 10 कंटेंट अगर देखता है तो दिमाग तो फिरेगा ही ना। अभी इन लोगों ने क्या किया पिछले 6 महीने से, देखिए यूजीसी का मुद्दा चला 2 महीना, अब यूजीसी गायब है। अब किसी जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रही यूजीसी से। उसके बाद सीबीएसई या नीट का भी एग्जाम हो गया, दूसरी बार हुआ, कैंसिल हुआ, दूसरी बार हुआ, कोई खबर नहीं आई, वो भी उस पर पानी डाल दिया गया। इथेनॉल लेकर आए हैं, ठीक है, उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट पर, उसके इश्यूज पर भारत में कितनी गाड़ियां चल रही हैं क्या है, लेकिन कुछ लोगों की मर्सिडीज खराब हो जा रही है, और उस पर भी हम लोग अलग से डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। हम लोग भी साइंटिफिक कम्युनिटी से हैं, हम लोग भी टेक्निकल काम करते हैं, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। थर्ड इज, अच्छा ये सारे, अच्छा इस समय जंतर मंतर पे 4 प्रोटेस्ट एक साथ चल रहे हैं, 4 कोने में 4 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इथेनॉल वाले पहुंचे हुए तहसील पूनावाला के संबंध में, वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। देखिए सबका टारगेट है, कोई ना कोई बात तो किसी ना किसी को छू जाएगी ना। अच्छा सबसे मेन बात है, यंगस्टर्स को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2014 एरा के पहले का अंदाजा यंगस्टर्स को नहीं है। उस समय जो बच्चा 4-5 साल, 6 साल, 10 साल का रहा होगा, वो 2029 में इलेक्शन वोट देने लायक हो जाएगा। उसको पता ही नहीं कितने बम फटते थे, उसको पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती थी कि नहीं होती थी, ट्रेनों का क्या हाल होता था, रेलवे, हम और आप बेहतर जानते हैं बिकॉज वी हैव लिव्ड दैट एरा। बट ये यंगस्टर्स को नहीं पता, इनको लगता है कि जैसा आज का समय है बढ़िया एक्सप्रेसवे तब भी हुआ करते थे, और ये कौन बताएगा इनको? उनके पेरेंट्स बताएं या कोई बताए, लेकिन इसलिए टारगेट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और कर रहे हैं लोग डिजिटली, ये लोग डिजिटली, इनका जो 2004 से 2014 के बीच में बहुत सारी बैड न्यूज थी, बैड प्रेस था, उसको डिलीट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पे सबसे बड़ा मुझे याद है 2012 में, दिसंबर 2012 में कांग्रेस गवर्नमेंट एक रूल लाई थी कि मेडिकल स्टूडेंट्स में, पीजी के स्टूडेंट्स में आरक्षण लेके आई थी। उसके खिलाफ एम्स के जो बच्चे थे, जो कि देश के टॉप मोस्ट मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं, वो एम्स क्लियर करते हैं, 50 सीट होती हैं बस, एम्स टफेस्ट एग्जाम है। वो एमबीबीएस के बच्चे आए थे सड़क पर प्रदर्शन करने, दिल्ली पुलिस ने पानी मारा था। वो फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आई थी कि एक लड़की है, वो अपना स्टेथोस्कोप लगाई हुई है और अपना जो जूनियर डॉक्टर होती है, और उस पर दिल्ली पुलिस पानी मार रही है। मैम वो फोटो मुझे ढूंढे नहीं मिल रही, टाइम्स ऑफ इंडिया आर्काइव में भी नहीं मिली। अ लॉट ऑफ बैड न्यूज इज, और क्या है, चैट जीपीटी वगैरह कहाँ से लेते हैं? उन्हीं सब डिजिटल से लेते हैं। तो आज आप चैट जीपीटी पे भी ढूंढेंगे, किसी आई पे ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। तो यंगस्टर्स को हवा ही नहीं है कि पीछे क्या बुरा हुआ था, बिकॉज दे आर डिलीटिंग द हिस्ट्री। अच्छा हिस्ट्री मैनिपुलेट करने में तो भाई माशाल्लाह इन लोगों को महारत हासिल है, हिस्ट्री कैसे मैनिपुलेट की जाती है। ये तो करंट में, प्रेजेंट में मैनिपुलेट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक का आधा सच कोई सच ही नहीं है, फर्जीवाड़ा बना के उसको कि बहुत बड़ा महान आदमी है। रवीश भी मेगा से विनर है, सोनम वांगचुक भी मेगा से विनर है, अरविंद केजरीवाल भी मेगा से विनर है। तो भाई मेगा से भाई लोग जो आपस में, तुम तीनों भाई हुए ना, मेगा से आपके गुरु रहे, आप गुरु भाई हो गए, आ जाओ हाथ पकड़ लो उसका, लेट जाओ उसके साथ में, कौन मना कर रहा है? नहीं, हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे। भूख हड़ताल एक ही आदमी करेगा, क्योंकि वो 14 दिन भूखा रह चुका है, और अब उसके मरने की, और हमने बड़ा इन्वेस्ट किया उसमें, कि अब उसको इस फ्रेल कंडीशन तक पहुंचा दिया कि कुछ सुन नहीं रहा है। तुम क्यों इंतजार करो उसके मरने का? ये वल्चर्स है ना, ये बिना लाशों के राजनीति नहीं करते, गिद्ध हैं ये। और ये डिजिटली ये
जनता को, यंगस्टर्स को बहुत बुरी तरीके से पुश कर रहे हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, और जो सरकार की एक इमेज थी उसे बहुत ज्यादा डेंट डिजिटली पहुंचाया जा रहा है। जी मैम। और फिर संदीप ये भी सोचो कि जैसे ही ये दीप के एक ट्वीट करता है, अचानक से वो ट्वीट हजारों और लाखों में पहुंच जाता है। ऐसी कौन सी तोप है भाई वो। बॉस्टन में गया था पढ़ाई करने के लिए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, तो पैसा तो सिसोदिया और केजरीवाल ने दिया था। उसका वो ट्वीट देखी जिसमें वो कहता है कि मैं कहीं भी रहूं आम आदमी पार्टी का रहूंगा। और अब तो होड़ मच गई है कि केजरीवाल आएंगे वहां पर जंतर मंतर पर या राहुल गांधी आएगा। दोनों के बीच होड़ मची। अब तो इसको कैप्चर करना है ना। और आप देखो, कल 16 तारीख को केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो वहां पहुंचेंगे। पहले उन्होंने संजय सिंह को भेजा, फिर अपनी आतिशी मार्लेना को भेजा, अब खुद आ रहे हैं, तो रास्ता तो बन रहा है। इनका क्या लिंक था दीप के साथ वो तो खुद ब खुद एस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन एक चीज और है, ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस जरा सा एक्शन करे और ये विक्टिम कार्ड खेले। लेकिन मोटा भाई ने भी इनके पूरे प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी। कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। भाई एक्शन क्यों ले, जब है ही वहां 20 लोग तो उन पर क्या एक्शन ले। लेकिन वहीं से इनके छाती पीटने का कार्यक्रम शुरू होता है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अरे सरकार तो पूछ ही नहीं रही है, दिल्ली पुलिस भी हमको भाव नहीं दे रही। मैम देखिए, एक पैटर्न है इनमें। ये लोग पिछली बार शाहीन बाग लेके बैठे थे, तब भी एक्शन नहीं लिया गया था, और जहां एक्शन लेना था वहां लिया गया था, यूपी में, लखनऊ में। जहां एक्शन दिल्ली में नहीं लेना था वहां नहीं लिया गया। महिलाओं को बिठा दिया सामने कि कोई आके हमको हटा के दिखाए, पीटे, या मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार की कि पुलिस ने हमको पीटा, एक लाठी चला दी। दिस सेकंड आया इसके बाद जो सो कॉल्ड किसान के नाम पे खालिस्तानी उतरे थे, तो उन्होंने भी क्या दिल्ली में कहर मचाया था, जो नंगा नाच किया। उस दिन तो मैं था वहां पर, मैंने देखा। और उसके बाद तो मैं बॉर्डर एरिया पर भी गया था जहां ये बैठे हुए थे, किस प्रकार से परेशान कर रखा था। उनको क्या चाहिए था, उसी पे फेक न्यूज फैलाई थी। एक बंदा खुद ट्रैक्टर चला के पुलिस के बैरिकेड से लड़ा, ट्रैक्टर पलटा, वो वहीं मर गया। उस पर तुरंत एक लुटियन वाले जर्नलिस्ट ने फेक न्यूज फैला दी, पुलिस की गोली से मारा गया। हाँ, राजीव सरदेसाई। यस, राजीव सरदेसाई। बाद में माफी मांगी, चैनल ने भी नहीं हटाया उनको। इंडिया टुडे चैनल ने भी, ग्रुप ने उनको नहीं हटाया कभी इस फेक न्यूज को फैलाने के। प्राइम टाइम पे आज भी वो काम कर रहे हैं। यही राजीव सरदेसाई, ताहिर हुसैन जब भागा भागा फिर रहा था, दिल्ली दंगे का आरोपी जिसको भी परसों कन्विक्ट किया गया है, तब पुलिस ढूंढ रही थी उसको, और राजीव सरदेसाई उसका इंटरव्यू लेके उसकी बात जो है जनता के सामने रख रहे थे। ये वो गैंग है पूरा, उसमें हमको डाउट नहीं होना चाहिए। तो अमित शाह जी ने तो दिल्ली में तब भी किसानों के खिलाफ कोई वो नहीं किया था। ये लोग अपना नंगा नाच मचाए चले गए, बाद में हरियाणा बॉर्डर पे रोक लिया गया। वो कैसे हुआ वो एक अलग कहानी, पंजाब तक कंटेन कर दिया गया। आज इनको एक स्टूडेंट चाहिए, पहले महिलाएं, मुसलमान महिलाएं, दूसरा फिर किसान, और तीसरा स्टूडेंट्स। तो ये सब होली काउज है, आप इनको छू नहीं सकते। इन पे ना बड़ा अरे छात्र मार दिया, कुछ भी हो, वो कुछ भी कर रहा था, छात्रों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। ये इस नैरेटिव के साथ तैयार बैठे, इन आर्टिकल्स के साथ, इन वीडियोस के साथ ये तैयार बैठे, बस 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि बस एंटर दबाएंगे और टक 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 जाने लगेगा। और अभिजीत दीप के भी दिल्ली पुलिस के साथ क्या कर रहा है। अभी उस दिन क्या हुआ कि उस दिन पांव छू रहा था दिल्ली पुलिस का। अब कोई बड़ा आदमी हो, भाई कोई छोटा बच्चा हो, पांव छुएगा तो कहेगा ना बेटा मत करो ये काम। तो ऐसे झुक के अगर हाथ हटा लगा रहा है हटाने के लिए कि भाई मत करिए काम, तो कह रहे आप मुझे मार क्यों रहे हैं। इन्हें फिर वही चाहिए, इन्हें एक लाठी चाहिए कि कहीं से हल्का सा खून निकला। आयशा वाले, आईसफ वाले आए थे ना, कि वो थी ना वो आयशा वाली, पता नहीं कौन थी, क्या नाम था, कोई घोषी थी, वो पट्टी बांध के आई थी, पता चला कि चोट इधर लगी है कि इधर लगी है कि कहाँ लगी है, किसी को हवा ही नहीं है। सब ऐसी नोटंकी करने में माहिर नहीं लोग। सो दिस इज व्हाट दे वांट। ये 20 जुलाई को मानसून सत्र के लिए मैं अब इनके पास कुछ नहीं, बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान आके सुन ले हमारी गवर्नमेंट। क्यों सुने भाई, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तुम्हारी एक प्रॉब्लम थी, नीट में पेपर लीक हुआ था, नीट का एग्जाम दोबारा हो गया, सीबीएसई का जो रिजल्ट का वेबसाइट था वो ठीक कर दिया। अगर आपने एक बड़ी सही बात बताई मैम कि अचानक से इसके ट्वीट्स इतने वायरल कैसे हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है। मैम ट्विटर की ही बात करूं मैं, ट्विटर में 2 ऑप्शन देता है, एक फॉर यू देता है, एक फॉलोइंग देता है। तो फॉलोइंग में आप उन लोग के ट्वीट्स दे सकते हैं जो जिनको फॉलो करते हैं, और फॉर यू जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि विशुद्ध वही लेफ्टिस्ट वाले गैंग के जितने लोग हैं उन्हीं के ट्वीट्स पुश किए जाते हैं। अब आपकी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है, मान लीजिए हमारे प्रारब्ध की वेबसाइट है, तो मैं उस पर कुछ भी लिख दूं, कुछ भी डाल दूं, कोई भी नंबर डाल दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे ये चीज इतनी ज्यादा देखा गया, मेरा आर्टिकल इतना रीड किया गया। पर ये काम मैं ट्विटर पे नहीं कर सकता, पर ट्विटर वाला अपनी वेबसाइट पे तो काम कर सकता है ना। कुछ भी नंबर डाल दो, कौन देखता है। यूट्यूब करता है ये काम, पुश करता है, पैसे लेके लोग अपने वीडियोस पुश कराते हैं, तो कैसे करता है। तो जब पैसे लेके कर सकता है तो खुद नहीं कर सकता है।
नंबर्स नीचे लिख देने कि भाई 1 लाख नहीं 10 लाख लोगों ने देखा, 15 लाख 25 लाख लोगों ने देखा, हु नोज व्हाट इज हैपनिंग रियली। तो पॉइंट इज कि हमारा तो फिर भी ऑर्गेनिक करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रीच है, क्योंकि नेशनलिस्ट मोड के हैं या सटी संतुलन बना के रखते हैं। तो यूट्यूब दबाता है कि भाई हमारा एजेंडा फॉलो नहीं करते तो तुम्हारे वीडियोस दबा दूंगा मैं, करता ही वो, ठीक है। तो इनके नंबर्स हैं। इसी तरीके से पहले मीडिया मेड केजरीवाल पैदा किया गया और अब सोशल मीडिया मेड दीपके पैदा किया जा रहा है या सोनम वांगचुक पैदा किया जा रहा है। और मीडिया मेड लीडर्स बनाकर रेजिम चेंज करना इनका पुराना शगल है। 3 रीसेंट एग्जांपल है, मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर, बालेन शाह यूट्यूब रैपर। तो भाई यूट्यूब पे रैपर कैसे हिट हो गया, पीएम बन गया। और एक सबसे बड़ा इनका जो था ज़ेलेंस्की, कॉमेडियन था, बना के क्या किया, यूक्रेन के साथ में क्या खेल खेला गया। भारत में भी मीडिया मेड लीडर ही बिठाना है इनको। बिग टेक पूरी तरीके से इस समय भारत, अभी व्हाट्सएप आया था ना फीचर लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना किया। क्यों लेके आया वो फीचर लेके कि फोन नंबर नहीं होगा, सिर्फ यूजर नेम होगा? क्या हम लोग का व्हाट्सएप ढंग से नहीं चल रहा? क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम क्या है? और उसका तो ये पता है जी रीजन क्या था संदीप जी? उसका रीजन ये था कि सरकार ने कहा था ना कि आप जब अपने मोबाइल पर एक नंबर डालते तभी आपका व्हाट्सएप चलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नंबर बदल देते हैं लेकिन व्हाट्सएप चलता रहता है और तब समझ नहीं आता किसका नंबर है किसका है। तो सरकार ने जब उस पर रोक लगाई थी तो व्हाट्सएप ये वाला फीचर लेकर आया था कि आपके तो नंबर की जरूरत ही नहीं है। सोचिए मैम, इनके सीआईए के एजेंट कलकत्ता में पकड़े जा रहे हैं। अभी कल उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे एक पकड़ा गया है। एक्चुअली में मणिपुर के पीछे ये लोग कुछ ट्रेनिंग देते हुए पकड़े गए सैनिक, अमेरिकन सैनिक। मैथ्यू वन डाइक पकड़ा गया है। अब वो इनका कितना बड़ा एसेट है जो हमने पकड़ के रखा है, तो ये भी तो हमला कर रहे हैं। इट इज ऑल प्रेशर नेगोशिएशन टैक्टिक्स चल रही है। एक बॉस्टन में पढ़ रहा है लिबरल आर्ट्स में, उसको उठा के अचानक से भारत भेज दिया गया कि तू जा भारत का हीरो हो जा। कोई उसको इतिहास नहीं। अभिजीत दीपके का इतिहास क्या है? किस स्कूल से पढ़ा है, कहाँ से अभी पढ़ा है? अभी उसको मैगसेसे से भी मिल जाएगा संदीप जी बड़ी जल्दी। आप देखना इस बार के मैगसेसे में उसका नाम होगा। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी मिल जाए, पता चल जाए किस गैंग से आ रहे हो। अब तो मेगा से बुकर, अरुंधति रॉय बुकर प्राइज विनर। ओहो क्या लिखा है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हम भी पढ़ने की कोशिश की कि लिखा क्या है बहन ने। उसके बाद इन नॉन फिक्शन किताबें लिखी कि अरे गुजरात में डैम से जो है ना लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, भारत का न्यूक्लियर जो, इनकी बहुत सारी वो एल्जेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस और बहुत सारी किताबें आई थी। एक इनका आर्टिकल था फूलन देवी पे, द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक करके, ठीक है। तो फिर और ये जितने नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन, क्या किया, नालंदा का घोटाला किया इसने। तो क्या बता, इन लोग के हाथ में जब तक भारत था, भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी हो रखी थी। वो बता रही थी कि कश्मीर जो आज भी, अभी कश्मीर पे अरुंधति रॉय ने इसी सीजेपी प्रोटेस्ट में बोला कि कश्मीर वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल, मतलब नेवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तुमको क्या मतलब है भाई, तुम तो लेखिका हो क्या हो कि कश्मीर किसका? नक्सलाइट्स को इन्होंने अर्बन गांधीयन गन्स बोला था जी। मतलब। और नक्सलाइट क्या कर रहे थे? और वहां जाके इंटरव्यू लेती थी ये नक्सलाइट्स का, तहलका में छपता था। हमें सब याद है भाई, मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, डिजिटली नहीं मिलता अभी ये सब चीजें। सो व्हाट इज देयर प्लान टू मेक श्योर कि इंडिया रिमेन्स डिस्टर्ब, ताकि भारत के लोगों को सिर्फ पढ़ा लिखा करके आईआईटी का या इनके यहाँ ये नौकर बना ले, अपने यहाँ सीईओ बना ले, कंपनीज ना खोलने दें, इंडियंस को ओनरशिप ना लेने दें। इंडिया का मार्केट हमेशा प्रॉक्टर गैम्बल, मैम अब कितनी बार हम रिपीट करें, भारत का एडवर्टाइजिंग मार्केट अमेरिका की 5 कंपनीज हैं जिनकी इंडियन ब्रांचेस हैं, वो हैंडल करती हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट मार्केट भारत का। बिल्कुल ठीक जी। पर संदीप ये चीज है ना कि ये जो धरना प्रदर्शन अभी तक चल रहा है, अब इसको ये लोग एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए 20 जुलाई का टाइम दिया है कि चलो संसद की तरफ। यहाँ से वो उमर अब्दुल्ला भी उस दिन बैठेगा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो भी बैठेगा जंतर मंतर पर। उसने भी इंडी गठबंधन को बुलाया, अलगाववादी नेता मीर वाइस को भी बुला लिया है और ये लोग भी जाएंगे। और राहुल गांधी भी कोई ना कोई टूल किट तो लेकर आए होंगे। 20 दिन तक लापता रहे हैं, पता नहीं कौन किसके साथ बैठक करते रहे हैं। इतना क्या छुपाने की जरूरत थी? अगर वो पिकनिक मनाने भी गए थे तो भी बता देते। तो कुछ ना कुछ छुपा कर वो कर रहे हैं और अगर वो भी यहाँ आते हैं तो वो भी एक प्रोपेगेंडा होगा। और इन्होंने ये भी ऐलान किया अभिजीत दीप के टाइप लोगों ने कि हम महिलाओं को आगे रखकर चलेंगे संसद की ओर। बिल्कुल वही पैटर्न जो शाहीन बाग में फॉलो किया गया था, बूढ़ी दादियों को आगे करके। मैम मोरक्को में किया गया है ये, महिलाओं को आगे बढ़ा के 5-5 किलोमीटर बढ़ा के आगे बिठा के जमीनें कब्जा की गई हैं मोरक्को में और नॉर्दर्न अफ्रीका में।
महिलाओं को आगे रखना तो इन लोगों का पुराना शगल है। अच्छा एक चीज और है मैम, ये जितने आए हैं एक साथ, इनका डिस्परेशन इसलिए भी है कि पाकिस्तान टूटने वाला है। कल रात में बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि 80% ऑफ बलूचिस्तान इज विद अस, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा नहीं है। आप सोचिए पाकिस्तान टूट जाएगा, इन लोग का क्या होगा। और पीओके में इस समय क्या हो रहा है, पीओके में पाकिस्तानी आर्मी अपने ही लोगों को मार रही है। तो उमर अब्दुल्ला इसलिए आ रहे हैं ये बताने के लिए कि नहीं भारत में भी अत्याचार हो रहा है, हमारे कश्मीर में भी हम पर अत्याचार हो रहा है। ये तो पीओके वाले कह रहे हैं कि हमको भारत के साथ जोड़ लो, वो तो देख रहे हैं भारत का डेवलपमेंट, भारत के कश्मीर हिस्से का। मैं तो खुद होके आया हूँ, सड़कें बन रही है, कहाँ कहाँ तक बन रही है, कोई वैली है आगे गिलगित बाल्टिस्तान तक भारत सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री सड़कें बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, टूरिज्म जा रहा है। अब सिर्फ गुलमर्ग पहलगाम तक नहीं है, इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस। वहां तक घाटी वालों का वो नहीं है। डेस्परेट हैं क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा है। पाकिस्तान किसका एसेट है, किसका टूल है, वही सीआईए का। तो अगर पाकिस्तान टूट गया, खत्म हो गया, तो इनका जो सपना था वो भी ध्वस्त हो जाएगा। फिर इनको ये होगा कि भारत का कश्मीर लेके हम करेंगे क्या, भारत में पाकिस्तान बनाएंगे कैसे। ये भी दीज आर डेस्परेट टाइम्स फॉर देम, इसीलिए सब एक साथ आ गए। इनके अपने दिमाग में इनका अपना वो चल रहा है, जैसे मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स है, उसका यूनिवर्स है, उसमें सारे अवेंजर्स असेंबल हो जाते हैं, एंड गेम में कैप्टन अमेरिका बोलता है अवेंजर्स असेंबल। वैसे इनका ये मूवमेंट चल रहा है कि हमको लड़ाई लेनी है और सबको अब एक साथ इकट्ठा हो जाना है। बट ऑफ कोर्स दे आर फिक्शन चल रहा है दिमाग में, कर लें जो करना है। बट देन डिजिटली दे आर प्रूविंग टू बी सुपीरियर फॉर श्योर, कोई डाउट नहीं मुझे। बिल्कुल डिजिटली सोशल मीडिया के यंगस्टर्स जरिए को अंदाजा भी नहीं है मैम, कितने लोगों को मैं समझा चुका हूँ कि अरे सोनम वांगचुक झूठ है, एक कहानी, एक गुब्बारा है जो फुलाया जा रहा है। मेरे एक दो टीचर्स हैं पुराने, वो ट्वीट कर रहे हैं कि अरे सोनम वांगचुक भूखा मर रहा है। मैंने कहा अरे मैम आप लोग को अंदाजा है कि नहीं, आप लोग प्रोफेसर हो, मतलब ये कि आपको अंदाजा भी नहीं हु इज हु एग्जैक्टली इज वो वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से को वहां पैसा देकर बुलाया जा रहा है मंच पर, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को पैसा देकर उनसे पोस्ट करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल वैसे जैसे किसान आंदोलन में रिहाना, वो पॉर्न स्टार मिया खलीफा, उनसे करवाए गए थे। बिल्कुल वही पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं 3-4 दिन से। दिलजीत दोसांझ ने भी किया था उस समय पे। और मैं इस समय देख रहा हूँ ऐसे लोग जो न्यूट्रल थे, जो राइटर हैं या सोशल मीडिया जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, उन लोगों तक को मजबूर किया गया है कि अगर तुमको जो है नेटफ्लिक्स में काम करना है, अमेजोन पे काम करना है, या यू वांट टू मेक श्योर टू गो बिग, हियर इज योर लाइन, हमारे पाले में आओ, ट्वीट करो, मैसेज करो, हम जो कह रहे हैं वो एकदम। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो उसने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, ये उसके अपने शब्द नहीं, और उन लोग कर रहे हैं। अभय देओल एक्टर है, स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता है, और पता नहीं कितने लोग हैं, तो 2-4 एक्टर हैं, शिवांकित परिहार। मतलब डिजिटली यंगस्टर्स में इन लोग की पहचान है, हम चाहे नाम जाने चाहे नहीं जाने इनका। और स्टैंड अप कॉमेडियन के जितना पूरा गैंग है वो मैम, स्टैंड अप कॉमेडियन, अब केजरीवाल का राइट हैंड मैन था विजय नायर, वो एक जो लिकर स्कैम में भी बंद हुआ था, वो एक कंपनी चलाता था, ओनली मच लाउडर। ओनली मच लाउडर से उसने अपना बाद में नाम हटा लिया। तन्मय भट्ट, AIB, इन सबको उसने, ये जितना स्टैंड अप कॉमेडियन है उसने पुश किया है। उनका इवेंट कंपनी थी, उन लोग को पूरा बनाता था ये विजय नायर। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, जितने लोग हैं, समय रैना इत्यादि इत्यादि, ये सब वही विजय नायर के गाइडेंस से निकल कर आते हैं। हाँ, ओनली मच लाउडर के वेबसाइट देखिएगा, अब तो विजय नायर नहीं है, पहले आप ढूंढिएगा तो सबको मिल जाएगा। ही स्टार्टेड दैट। और जितने राष्ट्रवादी स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, सबको गाली दे के आउट कर दिया गया। नितिन रिवाल्डो थे, किंग पोलो है, पुराने सुनील पाल जी भी हैं रहे, या इवन राजू श्रीवास्तव के लोग गंदा गंदा बोलते थे, जबकि वो लेजेंड आदमी थे। बट क्या बोला, और खुद क्या गंद परोसते समय रहना, ये बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही उन पर 3 लाख का जुर्माना लगाया। पहले 30 लगाया था, फिर 10 लगाया, फिर 5 लगाया, 3 लाख लगा दिया है। और उनको कहा है एफिडेविट जल्दी से जल्दी दे। और यहाँ तक कहा है कि ऐसे यूथ आइकॉन है तो पता नहीं देश कहाँ जा रहा है। बात सही है ना, क्योंकि आप सोचिए कि नेटफ्लिक्स ने पिक कर लिया इसका शो। अभी शेखर सुमन कह रहे हैं ना कि हम पे ईडी के हमला हो गया, हमने बीजेपी के खिलाफ बोला। अरे नहीं भाई, आपका बस ये है कि आप एंटी नैरेटिव, एंटी बीजेपी, एंटी भारत का नैरेटिव हल्का सा अपना ह्यूमर के रूप में छोड़ेंगे, और आप यूट्यूब पे थोड़ा हिट हो जाएंगे, और आपको जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन खरीद लेगा। ये आपका मॉडस ऑपरेंडी है, ताकि आपके बच्चे की जो कंपनी है जिसके थ्रू ये शो आप बना रहे हो, उसको 100-200 करोड़ मिल जाए तो आप लोग का जीवन बढ़िया से निकल जाएगा। बच्चे ने क्या करना है, खाली बैठा हुआ है दिन सुमन, तो ये अब शो डायरेक्ट कर रहा है।
सो ये इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो भाई तुम भी तो इसी गैंग में हो जिसमें ये सारे हैं। अरे वो शेखर सुमन तो बीजेपी में शामिल हुआ था अभी 2-3 साल पहले, वो बीजेपी में सुबह शामिल। ज्वाइन किया, शाम छोड़ दिया। मैम वो देखिए एक्टर्स हैं ये लोग, जहां से फंड पाते हैं वैसे हो जाते हैं। इन लोग से जीवन का कोई ज्ञान लेने वाला नहीं। कोई सी एक्टर को कुछ नहीं पता कि मेरा करियर कहाँ जा रहा है। ये जो जितना पैसा दे देता है ये उतना वैसा बोल देते हैं। इनको बोल दे कि नंगे शूटिंग करनी है तो रणवीर कपूर भी एनिमल फिल्म में नंगा हो जाता है। ये लोग कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल यहाँ पर भी जो ये जंतर मंतर का प्रदर्शन चल रहा है, कॉकरोचों का, पैसा ही बोल रहा है। पैसे से ही अब सेलिब्रिटीज बुलाए जा रहे हैं, पैसे से ही उनसे ट्वीट करवाए जा रहे हैं, और पैसे के जरिए खाना परोस परोस कर भीड़ इकट्ठी की जाती है दिखाने के लिए कि कितने लोग आ रहे हैं। और मंच पर बैठा हुआ सोनम वांगचुक कह रहा है ठूस ठूस कर मत खाओ। लेकिन ये सोनम वांगचुक का वाट लगाने में लगे हुए, इन सबको फायदा हो जाएगा अगर वो निबट जाता है। इसीलिए अब शोर मचा रहे हैं कि अरे अब वो मर जाएगा, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार ने नहीं बोला तुम जाके वहां बैठ जाओ। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। अभी अगर पहले सोनम वांगचुक को, सॉरी मैम, सॉरी, एक बात कहना चाह रहा हूं। अगर सोनम वांगचुक को पुलिस जो है मेडिकल सपोर्ट देना चाहती है, ये अभिजीत दीप के मना कर रहा है देने से। सोचिए, तो ये तो इतिहास, जैसे अन्ना हजारे के टाइम में भी तो ये हुआ था कि अन्ना को भी जब देने की बात हुई तो केजरीवाल ने मना किया था। बाद में थोड़े दिन के लिए खुद भी बैठ गए थे कि मैं भी अनशन पर हूं, लेकिन वहां पर भी अंदर खाने बहुत पॉलिटिक्स हुआ था अन्ना हजारे को लेकर। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि सोनम वांगचुक को लेकर भी हो रहा है। और फिर हो सकता है कि अब नाक का सवाल भी बन गया है कि सोनम वांगचुक को जब तक कि सरकार, क्योंकि उन्होंने तो कहा जब तक सरकार इस्तीफा नहीं लेगी मंत्री का तब तक हम नहीं हटेंगे। तो अब हटें कैसे? इसीलिए शायद बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं अरे अब तो तुम अनशन खत्म कर दो। तो हो सकता है अनशन खत्म हो भी जाए। वैसे भी 17 दिन हो गए शायद भूखे बैठे हुए। इतनी देर तक कोई भूखा रह भी सकता है, यानी ये भी सवाल है। स्टील के ग्लास में पता नहीं क्या क्या पिया जा रहा है, या टॉयलेट जब जाते हैं तब क्या होता है, वहां पर 8-8 लोग पकड़ कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने दूसरे खेल भी हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं अभी राहुल गांधी आते हैं पहले या केजरीवाल आते हैं पहले, क्योंकि अब जितना भी ये आंदोलन हुआ है उसको हाईजैक करने की कोशिशें भी हो रही हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन फंसा कौन है? सोनम वांगचुक, जिसके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कि वो कुछ नहीं खा पा रहा है। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।